जीएसटी पोर्टल पर आईएमएस आउटवर्ड सप्लाई के लिए भी लाइव हो चुका है इनवर्ड सप्लाई के साथ साथ। देखते हैं वीडियो के अंदर कि उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फीचर आते हैं। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन लास्ट में आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से इन डैशबोर्ड को देखना है, आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है कि जो मैंने जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल की है, सामने वाले काउंटर पार्टी पर उस इन्वॉइसेस पर क्या एक्सेस एक्शन लिए गए हैं। एक्शन जैसे कि आपको पता है कि काउंटर पार्टी एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या उस पर नो एक्शन ले सकती है, तो वो सारे के सारे एक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, जैसे कि मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 डालता हूँ। फिर आपको रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है, तो मतलब ये रिटर्न पीरियड वाइज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको रिटर्न टाइप की 1 IFF या 1A है, मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में सर्च पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक समरी दिखाई देगी कि मैंने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर B2B वाली सप्लाई यहाँ पर की है और उसके रिकॉर्ड इतने हैं। इसी तरीके से अगर आपकी सप्लाई में क्रेडिट नोट है या अमेंडेड कोई इन्वॉइसेस है तो वो सब दिखाई देगी। अब आपको B2B वाली सप्लाई पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है एक कंप्लीट व्यू दिखाई देने वाला है। इस व्यू के अंदर जो एक्सट्रीम राइट पर जो ऑप्शन आएगा स्टेटस, वो स्टेटस में अगर आपकी काउंटर पार्टी ने किसी तरीके का एक्शन लिया है तो वो एक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस एक्शन में वही सेम एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, होल्डिंग भी हो सकता है या नो एक्शन। अगर नो एक्शन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाली काउंटर पार्टी अपने आईएमएस में किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है। उसका मतलब ये है कि वो डीम्ड एक्सेप्ट हो चुका है, जो कि एडवाइजरी आई है। और अगर उसने रिजेक्ट किया होता तो रिजेक्ट का यहाँ पर आ जाता। अब रिजेक्ट के केस में अगर इनवॉइस रिजेक्ट हो रही है तो ये हमको चेक करना चाहिए कि सामने वाले हमने गलत इनवॉइस तो नहीं दे दिए। तो ये हमारे लिए प्रिकॉशनरी हो गया कि कोई भी रिजेक्ट का अगर ऑप्शन आ रहा है इधर, तो वहां पर हमको देखना होगा कि हमने क्या वो इनवॉइसेस गलत पार्टी को दे दी है या सामने वाले ने रिजेक्ट क्यों किया है। क्या हमारा माल डैमेज हो गया था, माल नहीं पहुंच पाया है, या कोई अन्य तरीके का डिस्प्यूट है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। क्योंकि क्रेडिट नोट के केस में ध्यान रखिए कि अगर वो रिजेक्ट करता है तो सब्सिक्वेंट मंथ में आपकी जो इनपुट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने फिल्टर्स भी दिए हैं। फिल्टर्स के अंदर इन्होंने, आप अगर रेसिपिएंट की जीएसटी वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इनवॉइस टाइप वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी इन्होंने यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए हैं। इसके साथ साथ सर्च का क्राइटेरिया भी दिया है। अभी तक कोई डाउनलोड का बटन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है, तो मे भी कि डाउनलोड का बटन भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर ये तो मेरा 5 इन्वॉइसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। किसी की अगर 5000 इन्वॉइसेस है तो उसको पोर्टल पर देखना मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे, इसमें जो है इनवर्ट सप्लाई की जो मेरे जीएसटी जीएसटी 3B में मैं आईटीसी लूंगा उसकी इनवर्ट सप्लाई। तो यहाँ पर अगर मैंने आईएमएस में कोई एक्शन लिया है तो वो एक्शन का पूरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं। इसकी 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड किया है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और ऑल अदर आईटीसी। तो जैसे हमको पता है ऑल अदर आईटीसी पे हमको एक्शन लेना है। अब B2B की 2 इन्वॉइसेस मेरे पास में आ रही है। अगर इन इन्वॉइसेस को मैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करूंगा तो उसके बेसिस पर ये सामने वाले को अब उसकी जो अभी हम लोग देख के आए आउटवर्ड सप्लाई का डैशबोर्ड आईएमएस के अंदर वहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो एज ए नो एक्शन करके उसको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट दिखेगा, अगर मैं यहाँ रिजेक्ट करता हूँ रिजेक्ट, पेंडिंग दिख रहा है तो पेंडिंग पेंडिंग। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसको मैं एक्सेप्ट करने पर ही ये मेरे 3B के अंदर आएगा। रिजेक्ट कर दिया तो ये मेरे रजिस्टर 3B में नहीं आएगा एज ए रेसिपिएंट, और पेंडिंग कर दिया तो ये सब्सिक्वेंट मंथ में चला जाएगा। अगर मैंने कोई नो एक्शन लिया है तो ये डीम टू बी एक्सेप्ट ही माना जाएगा और ये मेरे 3B का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर और वहां पर देखो क्या वो है क्राइटेरिया। यहाँ पर यहाँ पर भी सेम सर्च है। फिल्टर्स दिए हुए हैं आपको, फिल्टर्स वाइज आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको डाउनलोड का जो है डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वेयर एज वहां पर एक बार हम वापस देख लेते हैं कि जो आउटवर्ड वाला है क्या उसमें कोई किसी तरीके का डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई में व्यू करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, और रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है जो मेरे केस में मैं अक्टूबर करता हूँ, और रिटर्न टाइप जो है हमको GST1 IFF करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद में अभी तक हमको किसी तरीके का कोई डाउनलोड ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट
समरी पे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किसी तरीके का कोई डाउनलोड ऑप्शन है क्या। तो यहाँ पर अभी तक कोई डाउनलोड ऑप्शन हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इनवर्ड में है डाउनलोड ऑप्शन, बट आउटवर्ड में अभी डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से डाउनलोड ऑप्शन भी आएगा, और नंबर ऑफ इन्वॉइसेस ज़्यादा होंगी तो सर्च का ऑप्शन यहाँ पर काम करेगा। जैसे मैं रिजेक्ट लिख दूंगा तो रिजेक्ट की जितनी भी मेरी इन्वॉइसेस है वो मैं देख सकता हूँ। इसी तरीके से इनवर्ड में जो है मेरा, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ या होल्ड करता हूँ तो सब्सिक्वेंट मंथ में होल्ड करने वाली इन्वॉइसेस को फिल्टर के वाइज देख सकता हूँ, एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ। बट जहाँ तक एक्शन की बात करते हैं, अगर डैशबोर्ड पे मुझे एक्शन लेना है और नंबर ऑफ इनवॉइसेस 5000 10,000 है, तो वो एक्शन कैसे लूंगा कैसे नहीं लूंगा, वो एक देखने वाली बात होगी। अब सपोज करो इसका एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक थोड़ा सा इसका शॉर्टकट निकाला है कि 10,000 इन्वॉइसेस हैं, 10,000 इन्वॉइसेस में से 9,900 इन्वॉइसेस मेरी एक्सेप्ट है। तो मैं केवल उन 100 इन्वॉइसेस को सर्च कर करके उसको इधर रिजेक्ट करूंगा या केप्ट होल्ड करूंगा, ठीक है। और 9,900 पे कोई एक्शन नहीं लूंगा तो डीम टू बी एक्शन मानी जाएगी, मतलब वो 3B में आ जाएंगे। तो 9,900 ही मेरे को जो है 3B में चाहिए। तो इस तरीके से हमको रिवर्स उल्टा करना है, जो सबसे कम है वो चीज का एक्शन लेना है। तो ये एक शॉर्टकट था, धीरे धीरे चल के तो इसमें एनहेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट होने ही वाले हैं, नए नए ऑटोमेशन आने ही वाले हैं। हो सकता है जीएसटी पोर्टल भी इसके ऊपर कुछ अपने कुछ नए एनहेंसमेंट लेके आया है। तो ये मैंने एक आपको लाइव दिखाया कि किस तरीके से अभी जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है आउटवर्ड वाला, वो लाइव हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।